गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 अक्टूबर थर्सडे। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू इन अ वेरी ब्रीफ एंड अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। मैं जो नए यूजर्स हैं उनको बता दूं कि भाई ये हम जो पेपर डिस्कस करते हैं वो हम CDS, CAPF, AFCAT और अदर UPSC एग्ज़ाम और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर वाला पार्ट आता हो MCQ बेस पे, एसेज बेसिस पे हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता है ब्रिक्स समिट चल रहा है। ब्रिक्स समिट लाइक द मोदी सी लाइक ये जो ब्रिक्स समिट चल रहा है इट इज़ हैपनिंग इन रशिया। ओके, रशिया के कजान में हो रहा है। ये 16 ब्रिक्स समिट है। मैंने कल बताया था ब्रिक्स समिट मतलब कि ब्रिक्स समिट कैसे, क्या उसकी हिस्ट्री एंड क्या प्रेजेंट वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा देखना आप लोग। आई जस्ट टोल्ड दैट इन यस्टरडे वीडियो। आने वाले टाइम में फिर बता दूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इन्होंने वही है, दे लॉर्ड द टाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडिया दिस मोदी एंड शी regarding the boundary settlement. Okay, recently they have just settled the boundary agreement with each other regarding the patrolling area. So they have just affirming that कि भाई अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। तो and they are like they are the people who are having the bilateral summit after 5 years later. After 5 years later they are having this kind of summit. और 2020 से बात तो ये बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर ही आमने सामने है, राइट। तो ये वाला पार्ट है। मोदी जी ने ब्रिक्स में बोला है कि हमें फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की तरह काम करना चाहिए। देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। उन्होंने वहाँ पे अपने UPI सिस्टम की बढ़ाई करी। UPI सिस्टम की बढ़ाई की तो UPI सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। UPI एक आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बट इज रेगुलेटेड बाय द RBI। ये 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। अभी रिसेंटली मालदीव्स ने बोला है कि हम UPI सिस्टम लॉन्च करेंगे। इससे पहले मॉरिशस, श्रीलंका जैसे लोगों ने कई देशों में हमारा UPI सिस्टम लॉन्च हो चुका है। इट्स अ ग्रेट सक्सेस इन द एरा ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनफैक्ट आपने देखा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो इंसान या ना पढ़ा लिखा हो, वो UPI कितने ईजिली यूज़ करता है। आपने देखा हो सब्जी वाले के पास वो जो स्पीकर रखा रहता है और 5 रुपये प्राप्त हुए, 10 रुपये प्राप्त हुए बोलता है साफ साफ। तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, उनको ईजिली पता लग जाता है कि हमारे अकाउंट में रुपये आ गए या नहीं आ गए। 24 आवर आप कभी भी कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसके थ्रू। ओके, ये कुछ पार्ट है। अगला पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि स्टेट रेगुलेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। बोला यस, दे कैन रेगुलेट एंड मेक लॉज फॉर द इंडस्ट्रियल अल्कोहल बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ एंट्री 8th इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट का पार्ट 8th में, एंट्री 8th में आता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो बोला कि यस दे कैन रेगुलेट इट। 8:1 करीब 9 जज बेंच बैठी थी। बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसमें साफ साफ बोला है कि स्टेट कैन रेगुलेटेड। ओके, साइक्लोन डाना टक्कर मारने वाला है। अभी ये हम बात करेंगे, बिजनेस न्यूज़ में कर लेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे बता दूंगा इसको। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट बोली कि मैं PM श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब जब इन्होंने बोला कि मैं तैयार, तो PM श्री के बारे में पूछ सकता है। PM श्री स्कूल जो स्कीम है वो 2022 में आई है। इन्होंने बोला है कि हम 14,500 से ज़्यादा स्कूल को एक एग्जाम्पलर स्कूल बनाएंगे विच विल रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसके तहत सेंटर फंड देता है 60% स्टेट को, 60% खुद देता है और 40% स्टेट देते हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया, हिमालयन एरियाज में सेंटर फंड देता है 90% और वो देता है 10%, ठीक है भाई। ये सिस्टम है। ये स्कीम आपकी जो है ये बहुत प्यारी स्कीम है यार। इसमें ये लोग लाइक ग्रीन इनिशिएटिव, डिस्कशन बेस्ड, इसमें रट्टाफिकेशन वाली कम चीज़ को कम करके प्रैक्टिकल चीज़, लर्निंग बाय डूइंग वाला एटीट्यूड ज़्यादा रखेंगे। इनिशियली तमिलनाडु, पंजाब जैसे लोगों ने इसको मना किया था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिल्ली एग्री कर गया है और तमिलनाडु और ये पंजाब से इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये भी स्लोली ग्रेजुअली PM श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एजुकेशन करिकुलम में, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो लेट्स सी द वर्ल्ड पार्ट में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड पार्ट में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे पहले पेज में दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो ये है कि भाई कि एक पॉलिसी होती है, उसको स्कीम होती है स्मॉल यार्ड एंड हाई फेंस। अभी जेक सुलिवन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है US के, जेक सुलिवन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं US के, उन्होंने ही जस्ट लॉर्डेड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द जो बाइडन। क्या पॉलिसी है इनकी, देखो यार। अभी इन्होंने बोला है वी शुड एनफोर्स स्मॉल यार्ड हाई फेंस। जो सेक्टर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ये लाइक वो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, राइट, वहाँ पे ये लोग काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है। स्मॉल यार्ड हाई फेंस।
जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाले, सिक्योरिटी वाले, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, वहाँ पे ये ओपन नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। बाकी जगह ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन मार्केट बनाएंगे। दिस इज समथिंग टू लाइक दैट, ओके। तो दिस इज द पॉलिसी कॉल्ड स्मॉल यार्ड एंड हाई फेंस पॉलिसी। अगला पार्ट क्या है, ये नॉर्मल है यार, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इजराइल ने अपने सिटीजन्स को बोला है कि श्रीलंका से आ जाओ, वहाँ पे टेरर थ्रेट हो गई है, ठीक है। दोज हु वांट देयर लाइफ दे मस्ट कम बैक टू इजराइल। खैर वहाँ पे कौन सा शांति है। अगला पार्ट क्या है कि भाई यहाँ पे जो सिस्टम है, अभी अभी इंडिया और जर्मनी के बीच में हॉकी की बायलैटरल सीरीज हुई थी, इंडिया हार गई है। ऑल द ऑथर ने खतरनाक वर्ड यूज़ करा है, वेस्टफुल इंडिया। इट्स नॉट वेस्टफुल, ठीक है, हार जीत होती रहती है, गेम का पार्ट है। 2-0 से आ रही है, अच्छा गेम रहा होगा पक्का, नो डाउट। इन्होंने बोला है कि 7 चांस मिले थे इंडिया को गोल दागने के लिए, एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला था, फिर भी इंडिया नहीं दाग पाई। ठीक है, हमें जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको देखना पड़ेगा, बट ब्लेटेंटली आप सीधा स्पोर्ट्समैन को बोलते हो यार, जो ग्राउंड में खेल रहा है वो अलग बंदा है और जो बाहर से देख रहा है वो अलग बंदा है। वी शुड सपोर्ट आवर प्लेयर्स। हार जीत खेल का पार्ट है, बट द स्पिरिट दैट इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। खैर अगले पार्ट पे आते हैं, हम आएंगे एडिटोरियल वाले पार्ट पे सीधा। एडिटोरियल में आप देखेंगे, मैंने यार मस्त मस्त से ये जो आज मामला है, हाँ देखो यार, अभी अभी IMF ने, मैंने कल परसों प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो 7% रहेगी 2024-25 में, और 2025 के बाद 6.5% हो जाएगी, ऐसा IMF ने कहा था। इंडिया के रिस्पेक्ट में IMF ने बोला कि भाई हमारा जो फेवरेबल मानसून है और इम्प्रूव रूरल बैकग्राउंड है वो बहुत डिपेंड करेगा कि भाई हमारा जो मामला सही रहे, ठीक है। इंडिया को थोड़ा और अपना कंपटीशन इंप्रूव करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, FDI फ्लो के बैरियर को रोकना पड़ेगा, थोड़ी मोर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी होती है जहाँ पे बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन की टेंशन खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वॉर जीत लिया है, लेकिन टेंशन जहाँ पे दिक्कत आई हुई है कि वेस्ट एशिया में, सब साधारण अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग देयर ऑन, ऐसा इन्होंने बोला है। बोला फूड प्राइस में दिक्कत आ सकती है, बट इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पार्ट है, अभी अभी इंडिया ने सर्टिफिकेट मांगा था WHO से, मतलब दे विल फाइल कि हमें फ्री कालाजार सर्टिफिकेशन देना है, एलिमिनेशन फ्री, कालाजार एलिमिनेशन फ्री। देखो यार, 2 वर्ड है, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन। एलिमिनेशन होता है कि हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया है, वो ना के बराबर है वो डिजीज़ हमारे कंट्री में, और इरेडिकेशन होता है कि अब वो नहीं होगी, 0% है और इट इज़ लाइक अब वो होगी नहीं, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज इरेडिकेशन। तो एलिमिनेशन सर्टिफिकेट मांगा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन सर्टिफिकेट उनको मिलता है जिसका केसेस अंडर 1 in 10,000 फॉर 2 consecutive ईयर्स होते हैं, ठीक है। कालाजार की बात करिए, कालाजार के बारे में बात कर लेते हैं। कालाजार इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट लेशमेनिया डोवानी, ठीक है। एक होती डिजीज ट्रैकोमा, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय चालमेडिया ट्रैकोमैटिस, ओके। तो ये 2 डिजीज़ हैं। इंडिया ने कालाजार के लिए बात करी है, ऑल्दो दे आर इंटररिलेटेड। इन्होंने बोला कालाजार अक्सर वहाँ पे होता है जहाँ पे पॉवर्टी और इनएडिक्वेट सैनिटेशन होती है, यानी कि गरीब देशों में, गरीब एरिया में ये कालाजार होता है, ठीक है। अगला पार्ट यहाँ पे है, मणिपुर क्राइसिस के ऊपर है, बहुत अच्छा पार्ट बोला है इन्होंने। देखो यार, सबसे जो इन्होंने बताया कि क्राइसिस के ऊपर हम लोग जो अभी निपटा रहे हैं क्राइसिस, हम लोग रूट कॉज ना देख के वहाँ पे जो हम कर रहे हैं, हम लोग सिक्योरिटी एंगल से उसको देख रहे हैं। सिक्योरिटी एंगल से ना देखें, वहाँ के हम फेडरलिज्म एंगल से देखें, वहाँ के लोगों की इच्छाओं के उससे देखें, हमने उसको स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। मणिपुर हैव स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371C, ठीक है। तो मणिपुर के पास आपका स्पेशल प्रोविजन है, ऑल्दो कम के बराबर बताएंगे उसके बाद। तो इन्होंने बोला है कि जो हम देख रहे हैं फेडरलिज्म, हम कर्व करने की बात करें, अगर इंडिया फेडरलिज्म कर्व करने की बात करता है, मतलब फेडरलिज्म कोई चॉइस नहीं है। फेडरलिज्म इज नॉट अ मैटर ऑफ कल्चरल, सॉरी, फेडरलिज्म इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस बट अ कंपल्शन। जिस देश में मल्टीपल कल्चर के लोग रहते हो, जिस देश में मल्टीपल लिंग्विस्टिक के लोग रहते हैं, जिस देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती हो, जिस देश में तरह तरह के अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर एंड एरिया फॉलो होता हो, वहाँ पे फेडरलिज्म इज़ अ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। हमें वहाँ पे पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, गारंटीड ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी गवर्नेंस के लिए, अदरवाइज एक इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रह पाएगा, राइट। टूटते चले जाएंगे, पंगा हो जाएगा, ठीक है। इसने कंपेयर किया है त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो ऑथर्स हैं इन्होंने कंपेयर किया है इस सारी लड़ाई का समाधान है कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को कंपेयर किया है
त्रिपुरा और सिक्किम के एंगल से। बोला सिक्किम को जब हम लाए तो हमने आर्टिकल 371F के तहत उनको बाकियों से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, उनको काफ़ी पावर शेयरिंग दी गई, सर्कुलर कल्चरल ऑटोनॉमी दी गई, रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया आरसी पौडल केस में। सुप्रीम कोर्ट बोली भाई ऐसा है, जो लेप्चा और भूटिया ट्राइब है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि हिस्टोरिकल रीजंस है, हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से आप प्रेजेंट में डिनाई नहीं कर सकते। अगर हमें इट्स अ नेसेसिटी, अगर हमें अपना देश जुड़ा होना चाहिए तो हमें हर जगह इक्वालिटी वाला पार्ट नहीं करना चाहिए। मतलब इक्वालिटी इज समथिंग लाइक ओके, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग, ज़्यादा रिजर्वेशन देना इनको इज नॉट अमाउंट टू इनइक्वालिटी, इट्स अमाउंट टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिया, इट्स अमाउंट टू द इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ताकि उनको एक डर जैसा पार्ट फील ना हो। अगला पार्ट ने त्रिपुरा का बोला, त्रिपुरा में काफ़ी दिन से इंसर्जेंसी थी, इट्स अ वेरी खतरनाक स्टेट, बट 49th अमेंडमेंट एक्ट ने साफ साफ त्रिपुरा को ऑटोनॉमी दी, उसको 6th शेड्यूल के अंडर लाया गया। 6th शेड्यूल इज द एम टीम आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा 1984 में 6th शेड्यूल में आया था, उसके तहत उसको काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई। फॉर एग्जाम्पल डिवॉल्विंग पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल, ठीक है, जो कि अपने एरिया में लॉ बना सकते हैं। एजुकेशन, सोशल कस्टम, लैंड एरिया पे, फॉरेस्ट एरिया पे लॉ बना सकते हैं, ये इनकी खास बात है 6th शेड्यूल की। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने आसाम अकॉर्ड साइन किया किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, एंड त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर से, ये तो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कह रहे थे हम तो भैया आज़ाद होंगे। इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने त्रिपुरा में रिजर्वेशन दिया, इनको शेड्यूल 6 में डाला गया। इस केस को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुबर्ता वर्सेस आचार्य जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि भाई ऐसा है, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, बट इन रियलिटी वी शुड सीक एकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको भारत जैसा बड़ा देश बरकरार रखना है। यार ऑब्वियसली बात है, अगर हम छोटे हो गए, वैसे हम देखो जब ब्रिटिश आए हमको तोड़ के चले गए, कितना बड़ा देश था, पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था, बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था, उन्होंने वहाँ पे फूट बोई, फूट क्या बोई, हिंदू मुस्लिम की फूट बोई, पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग, ईस्ट बांग्लादेश अलग, बताओ 3 देश बन गए, बताओ बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। इतना बढ़िया देश होता हमारा अगर हम सारे एक होते, हमसे भाई साहब चाइना कांपता, हकीकत है ये। तो इन्होंने यही बोला है कि अगर आपको मणिपुर में अल्टीमेट कॉज चाहिए, अल्टीमेट पीस चाहिए, तो रेदर देन जस्ट गिविंग देम द आर्टिकल 371C, वी शुड इंसर्ट देम इन शेड्यूल 6 और गिव देम द मोर ऑटोनॉमी फॉर फ्रेटर्निटी। हमें फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी पड़ेगी। देखो यार, किसी का डर तभी दूर होगा जब आप उस पर भरोसा दोगे और उसका भरोसा आप कभी नहीं तोड़ोगे, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला है साफ साफ। तो ये चीज़ें। अगला आर्टिकल है कि भाई सप्लाई चेन वाला। देखो यार, अभी फनी चीज़ क्या हुई थी कि आपने देखा था इजराइल ने पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक करे थे ईरान और लेबनान में। वहाँ पे पेजर्स जो थे, पेजर्स आर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और वॉकी टॉकी आर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड कंट्रीज, राइट। तो हिजबुल्ला जो लेबनान की आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पेजर्स मंगवाए थे क्योंकि इजराइल टेलीफोन और फोन्स को इजीली डिटेक्ट कर लेता था उनकी लोकेशन, तो पेजर्स मंगवाए उन्होंने। पेजर्स चाइनीज़ ताइपी फर्म के एरिया के थ्रू आए वहाँ से, बट अल्टीमेटली इन्होंने उस पेजर्स को, उस पेजर की लिस्ट को, सप्लाई चेन को ट्रैक किया। हंगेरी बेस्ड की कंपनी बन के उन्होंने पेजर्स खुद, बताओ, इजराइल पेजर भेज रहे हैं हिजबुल्ला को, और हिजबुल्ला को पता भी नहीं चला, ठीक है। ऐसा एलिगेशन, ऐसे प्रूफ मिले। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है कि सप्लाई चेन को ही हैक कर लिया। ऐसे तो भैया वर्ल्ड के ट्रेड में दिक्कत हो सकती है। तो इन्होंने 3 वर्ड बोली है। पहले लोग जस्ट इन टाइम देखते थे कि भाई जल्दी से जल्दी सामान आए, फिर देखा कि अरे कभी कभी क्या होता है कोई कंट्री डिनाई कर देते हैं, तो जस्ट इन केस तो लोगों ने क्या करा, अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए काफ़ी अलग अलग कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जिससे कि अगर एक कंट्री मना कर देता है तो दूसरे रास्ते से आ जाए, तीसरे रास्ते से आ जाए, चौथे रास्ते से आ जाए। बट अब लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट टू बी सिक्योर, सिक्योरिटी एंगल से भी सप्लाई चेन को देखेंगे। क्योंकि जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है, और यूएस ने भी बोला है, यूएस ने एक बिल पास किया है कि भाई जो भी सामान इंडिया यूएस के पास आएगा, अगर उसके लिंक पर चाइना और रशिया से हैं, अगर चाइना उसमें कोई पार्ट सप्लाई कर रहा है तो हम उसको सिक्योरिटी एंगल से देखेंगे। और साथ में पेजर अटैक और इसराइल का पेजर अटैक और ये वॉकी टॉकी अटैक, तो लोगों में एक नया एक टॉपिक छिड़ा है वर्ल्ड में कि भाई ऐसे तो हमारा जो भी है लाइक इंडिया काफ़ी लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर जो है इंडिया का वो है चाइना। आपके मोबाइल फ़ोन से लेके सारे मोस्ट ऑफ द गैजेट ऑफ द डिजिटल पार्ट दे जस्ट केम फ्रॉम चाइना।
आने वाले टाइम में तुमने देख ही रहे हो 2020 में क्लैश हुए थे, चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड पार्टनर, राइट। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हम अपने इंडिया के केस में बताऊं, अगर इंडिया अपनी सप्लाई चेन को सिक्योरिटी में डालना चाहता है, उसको इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। देखो, ब्लैटेंटली बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इंडिया क्या करता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड जीरो ट्रस्ट। इंडिया दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। फॉर एग्जांपल बोला आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बीच बीच में वेरीफाई करते रहेंगे कि ये कहीं हैक्ड तो नहीं है, कहीं इस पे एस्पेनिश तो नहीं चल रही है, कहीं उनके एजेंट ट्रैक तो नहीं कर रहे हैं। तो बीच बीच में वेरीफाई कर सकते हैं। और बोला कुछ चीज़ों पे तो हम ट्रस्ट करेंगे ही नहीं, पहले उनको सिक्योरिटी चेक से आने देंगे, प्रॉपर तरीके से एक रिगोरियस चेक होगा उन टेक्नोलॉजीज को जो कि आपकी किस में आएंगी, जो कि डिफेंस सेक्टर में आएंगी, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए आएंगी। सिक्योरिटी इश्यूज वाले, सिक्योरिटी एरिया वाली टेक्नोलॉजी को हम सिक्योरिटी एंगल से रिगोरियस टेस्टिंग के माध्यम से भेजेंगे। हमने अभी जो आपने सुना था 5G रोल आउट करने वाला था चाइना का हुआवेई, एक कंपनी है 5G स्पेक्ट्रम, तो इंडिया ने मना कर दिया था सिक्योरिटी एंगल से, क्योंकि रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी इसको मना कर दिया था। तो ये वाला इसमें बड़ा अच्छा पहला टॉपिक है, ठीक है भाई, कि भाई ऐसे तो भाई हमारा कोई भी सामान आया, कोई भी एस्पायनेज कर लेगा उस पर तो सिक्योरिटी दिक्कत हो जाएगी। इसमें जो आज आर्टिकल आया है दिल्ली के चैलेंजेस स्कूल एजुकेशन, एक बार जब दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्टिंग में आई थी, ऑथर ने ऐसा बोला है, तो बड़े प्यारे प्यारे वादे किए थे कि भाई हम स्कूल एजुकेशन इंडिया के, दिल्ली की वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन बना देंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। बट इन्होंने 25% बजट का एजुकेशन को दे दिया। इन्होंने अपने टीचर्स और प्रिंसिपल को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में, सिंगापुर में और आपका अहमदाबाद के IIM में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर्स कम्युनिटी लेवल पे दे दी कि भाई आप लॉ बनाओ, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो, आप पैसे को खर्च करो। इन्होंने फीस भी रेगुलेट कर दी प्राइवेट स्कूल की, भाई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाएगा, ऐसा करके। तो अभी सीन क्या हुआ है कि अभी जो चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, जो नई CM आई है लाइक आतिशी मार्लेना जी, उनको चैलेंज किया कि काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट लोग हैं यहाँ पे। इंडिया का एवरेज एब्सेंट का 28%, लेकिन इनका दिल्ली का एवरेज है 38%, जो कि इंडिया के लेवल से ज़्यादा है। क्लास 9th में काफ़ी बच्चे फेल हो गए हैं, 2 बार फेल हो गए। इन्होंने क्या करा है, बहुत बड़ी गलती करी है कि जो बच्चे फेल हो गए उनको बोला कि एक काम करो, बाहर निकलो, आप ओपन से करो। उन बच्चों का मोरल कितना डाउन होगी, ऑब्वियस ही बात है, आप सीधा सारा बर्डन बच्चे पे डाल दिया, राइट। ये काफ़ी गलत काम है यार। सेकंड पार्ट क्या है, इन्होंने क्या किया है कि भाई काफ़ी ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे हैं स्कूल में, बच्चे आते ही नहीं है। इनकी एक पॉलिसी है कि भाई पासिंग रेट दिखाना, ज़्यादा पासिंग रेट दिखाने से फ़ायदा नहीं है, कि अगर बच्चा सीखेगा ही नहीं तो पासिंग रेट इज़ नॉट इक्वल टू एजुकेशन, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, ये जो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, जो थोड़े नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इनको 2 पार्ट में बांट देते हैं ये लोग क्लास में, प्रतिभा और निष्ठा। प्रतिभा आर द टाइटल्ड एज इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है, और निष्ठा लाइक स्टेडफास्ट पीपल। तो ऐसे आप बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करोगे तो इसमें खुद में, जैसे मान लिया मुझे किसी ग्रुप में डाला, बोला ये एवरेज बच्चों का है, यार मैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा कि मैं तो एवरेज बच्चा हूँ। अगर मैं एक बार के लिए चाहूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरे टैग लग गया ना कि मैं एवरेज बच्चा हूँ, पेरेंट्स अलग पिटाई करेंगे, बड़े भाई मैंने अलग तोड़ेंगे, पड़ोसी अलग ताने मारेंगे, आपका क्रश आपको अलग तरीके से देखेगा, है ना। तो ये वाली बच्चा टूट जाएगा, बच्चा क्या है, टूट जाएगा, और अल्टीमेटली उसको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो बोला ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, ये इस एक बच्चे की डिग्निटी पे हैम्पर करता है। तो ऐसा वाला पार्ट, ठीक है। साथ में जो बड़ी दिक्कत देखने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की, बोला इतने ज़्यादा ओवर क्राउड हो गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल कि बच्चों को बोला कि बस आप 2-2 घंटे क्लास अटेंड करो, क्योंकि आपके पास सीट ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके बैठ रहे हैं, लैब में जाके बैठ रहे हैं, स्टाफ रूम में जाके बैठ रहे हैं, कभी कभी तो प्रिंसिपल रूम में भी क्लास होती है, ऐसा इस आर्टिकल में इस ऑथर ने बोला है भाई। ये जो मैत्री पोचेरा है, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है भाई। अगला पार्ट क्या है, बोला कि ये काफ़ी दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो इन्होंने कुछ क्या बोलते हैं सॉल्यूशन भी दी है कि आप लोग पहले तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को हटाओ, ठीक है। दूसरा पार्ट, आप फीस को ठीक से रेगुलेट करो, एक लॉ लाओ अच्छे तरीके से। तीसरा पार्ट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में स्कूल की ज़्यादा हालत तंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। और सबसे एंड में उन्होंने बोला कि सबसे जो पुअर चाइल्ड है उनको ठीक से हैंडल करो, वरना तो वो बेचारे अनपढ़ ही रह जाएंगे। आजकल दिल्ली में हो रहा है भाई बहुत पॉल्यूशन, अगला आर्टिकल है, दिल्ली में हो रहा है बहुत पॉल्यूशन। हर कोई बोल रहा है स्टबल बर्निंग, बट डेटा कुछ और कहता है। डेटा ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहता है टोटल पॉल्यूशन जो दिल्ली में हुआ उसका सिर्फ 8% पॉल्यूशन हुआ है स्टबल बर्निंग से, सिर्फ 8%। इस बार जो पीक मंथ होते हैं जिसमें आपका स्टबल बर्निंग ज़्यादा होता है, मात्र 4% केसेस आए हैं स्टबल बर्निंग के।
तो कहानी कहने का मतलब ये कि आपको सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं करना है, क्योंकि वो तो डिक्लाइन हो रही है। पंजाब ने तो एकदम ही खत्म कर दिए हैं और हरियाणा और यूपी ने कम कर दिए हैं। तो ब्लेम गेम ना खेल के आप बेटर क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो भाई। इसमें कंटेक्स्ट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है खास, बस में होता है कि बोइंग 737 का डिफेक्टिव रडर जो सिस्टम है वो दिक्कत हो रही है। डिफेक्टिव रडर क्या होता है, डायरेक्शन देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि बोइंग 737 का जो रडर वाला सिस्टम है वो बीच बीच में ख़राब हो जाता है, उसमें जम जाता है। जब वो आसमान के ऊपर होता है इन्फ्लेशन रेट की वजह से उसमें बर्फ़ सा टाइप जम जाती है, फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जाम हो जाता है। वो एरोप्लेन के पायलट को दिक्कत आई। यूएस में एक केस हुआ था फरवरी अराउंड में 2024 में कि पायलट को बड़ी दिक्कत आई। बताओ, इसमें ना इंसान की जान मान का बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि प्लेन में एक्सीडेंट हुआ तो 0.001 चांस है बचने का, सब मरते हैं एक साथ। तो इसे रडर कहते हैं, ठीक है। ये रडर है प्लेन का, जैसा शिप्स में होता है ऐसे ही प्लेन्स में होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे भाई, थोड़ा देख के रहो। डीजीसीए ने गाइडलाइन लगाई है कि भाई ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए। बताओ किसको ही क्या करेगा बंदा ऊपर अगर ऐसा होगी तो। यहाँ पे इंग्लिश में आज ऐसा कुछ ज़्यादा खतरनाक वर्ड नहीं आए, इसमें बस 2 वर्ड आए, सर्टेनली और श्योरली। सर्टेनली होता है 100%, मैंने लगा कि सर्टेनली वहाँ पे राहुल खड़ा है, तो सर्टेनली मतलब मैं आई एम डेफिनेटली श्योर कि वहाँ पे राहुल खड़ा है। मान लो मैं बोल रहा हूँ श्योरली द सागर इज लाइक स्टैंडिंग देयर, मैं बोलूँगा मैं सरप्राइज होऊंगा ऐसे करके। तो एक सरप्राइज वे में लाइक मुझे पता है सागर खड़ा है, लेकिन मैं सरप्राइज होऊंगा यार सागर तो घर में है ही नहीं, वो कैसे खड़ा हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि भाई अपने दोस्त से बोलूँगा ना ये चीज़, लाइक लिसनर को जो जिससे बोल रहा हूँ, यार श्योरली देयर इज सागर। दैट मीन्स कि सागर को सरप्राइज हो, उसको देख के सरप्राइज हो गया सागर यहाँ पे कैसे हो सकता है, बट उसको सागर जैसा ही दिख रहा है। तो सर्टेनली इज 100%, श्योरली इज ऑल्सो 100%, बट विद कंफर्मेशन फ्रॉम लिसनर से कंफर्म करना चाहता है हमारा ऑथर। आज का नया वर्ड है जाउंस। क्या वर्ड है, जाउंस। जाउंस मतलब कि थोड़ा अप एंड डाउन, सडन, जैरिंग, इम्पैक्ट। इसके सिनोनिम में शॉक, जोल्ट, बाउंस, ठीक है भाई। आगे आते हैं, मेन पार्ट खत्म हो गया, हम सीधा न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं भाई, इसमें बोला है साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि 0.7% ऑफ जीडी को ये दिक्कत कर देंगे। कितनी बड़ी बात है। साइबर फ्रॉड लॉसेस खुद कर अमाउंट टू 0.7%, लाइक कितना, 1.2 लाख करोड़। बताओ साइबर वाले लोग जो साइबर वाले मुजरिम खा गए, ठीक है। इतना दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली इंडिया ने साइबर कमांडो वाली चीज़ करी है। अब इंडिया साइबर क्राइम पे काफ़ी बात कर रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम सेल है। दिल्ली में तो बहुत आगे मतलब काम चल रहा है कि ताकि लोगों को बुद्धू ना बनाया जा सके, लोगों के साथ चोरी ना करा सके। अभी जर्मनी के प्रेसिडेंट जर्मनी के चांसलर ऑल ऑफ स्कूल इंडिया आने वाले हैं समिट के लिए, दैट इज 18 एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस और जर्मन बिजनेस 2024, ठीक है भाई। ये क्या है, वहाँ पे इंडिया चाह रहा है कि वो आर्या केस डिस्कस करा। आर्या केस क्या है, आर्या एक छोटी सी बच्ची है जिसके पेरेंट्स उस पर अत्याचार करते थे, फिजिकली अब्यूज़ करते थे। तो जर्मन की गवर्नमेंट ने क्या करा, और ये इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो जर्मन में रहते थे, नौकरी करते थे। तो जर्मन ने बोला, जर्मन गवर्नमेंट ने, कि ये लड़की इनसे छीन ली जाएगी और उसको फॉस्टर मदर पेरेंट्स के पास डाल दिया। फॉस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो लड़की के बायोलॉजिकल फादर नहीं होते, उसको पालने पोसने के लिए बड़ा करेंगे जब तक लड़की 18 साल तक की नहीं हो जाती। तो इंडिया वाले कह रहे हैं ठीक है करो, लेकिन इसको थोड़ा कल्चर सिखाओ कि जैनों की लड़की है तो जैन कल्चर आना चाहिए, इंडियन कल्चर आना चाहिए, इंडियन की भाषा आनी चाहिए। तो ऐसा बात करा है, ठीक है, ऐसी बात करिए। तो दिस इज समथिंग इंडिया जो डिस्कस करेगा जब ये भाई साहब आएंगे कहाँ पे, इंडिया में। अगला पार्ट मैंने बोला स्टबल बर्निंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोला है भाई स्टबल बर्निंग को कर्व करो, क्योंकि स्टबल बर्निंग जो है इट इज अगेंस्ट द राइट टू लिव। राइट टू लिव फंडामेंटल राइट है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि रैदर दैन कि बस कुछ बंदे पकड़े उनको तुमने क्राइम में दिखा दिया, बोला ऐसा नहीं करना, एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना है सेक्शन 15 का अंडर लॉ ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है भाई। ये वाला बात बोली है कि लिप सर्विस मत करो, काम करो भाई ठीक से। यहाँ पे 12 स्कीम को ई श्रम पोर्टल के अंडर डाल दिया। ई श्रम पोर्टल क्या है, ई श्रम पोर्टल 2021 में लॉन्च हुआ था। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल फॉर द ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन एन एरिया, जो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है। COP29 ऑर्गेनाइज होने वाली है अजरबैजान बाकू में, ठीक है भाई, नवंबर में होगी। उसके लिए इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने प्लान्स, तो वो तो तभी डिस्कस कर लेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर खारिज कर दिया है नेशनल कंप्लेंट लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जिसने कि बायजूस के पक्ष में फैसला दिया था। बायजूस और बीसीसीआई ने 158 करोड़ तक का सेटलमेंट कर लिया था, लेकिन यूएस की एक फर्म है क्रेडिटर ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC, इसने सुप्रीम कोर्ट में फैसला डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट बोली ये तो एक ग्रॉस केस ऑफ इररेलेवेंट मटेरियल है
बोला ये केस एनक्लेव के पास जाना ही नहीं चाहिए था, इस केस को पहले जाना चाहिए था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजिडेंशियल प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद एफिडेविट बनते हैं, काफी चीज़ों ने प्रोसेस बताया, बोला ये डायरेक्ट बेस के साफ साफ दिखता है, यहाँ पे पावर प्ले हुआ है, ठीक है, विच इज डिफरेंट। यहाँ पे बोला है कि भाई माइक्रो फाइनेंस जो है उस पर ज़्यादा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, आपको लोन नहीं देना चाहिए स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज़्यादा, ठीक है, बिना रीज़न के। इससे दिक्कत ये आती है कि वो लोग अपना ब्याज चुका नहीं पाते, बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। तो लोन वगैरह उन्हीं को दो जो कैपेबल हो चुकाने के लिए। लखपति दीदी प्रोग्राम है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे रैकलेस तरीके से लोन मत दो। अगली न्यूज़ देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आई हो तो। हाँ भाई, कंबाला एक रेस है, बफेलो रेस, ठीक है, जो कि कर्नाटका में होती है। क्या? कंबाला इज अ स्लैश ट्रैक रेस, बफेलो रेस, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में होती है। इसको एनिमल राइट्स बॉडी ने बोला है कि हम इस पे केस डालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बफेलो का राइट देख रहे हैं बेसिकली। वो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, कल्चर भी प्रिजर्व करना चाहिए। ये तो लग्जरी ट्रेन है भाई यार, देखो कभी भी जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, घूमना मत छोड़ना। इंसान घूमता है जब जगह जगह, उसको काफ़ी चीज़ सीखता है, सिर्फ किताबों से नॉलेज नहीं आती है। तो अभी कर्नाटका की लग्जरी ट्रेन है गोल्डन चैरियट, वो दोबारा से ट्रैक पे आने वाली है। क्या फैसिलिटी है भाई इसमें, सारी फैसिलिटी, सारी की सारी, नेटफ्लिक्स फलाना टिकरा सब कुछ है इसमें, एसी कंडीशन फलाना, बढ़िया क्रॉकरी, बड़ा दुनिया भर का अगड़म बगड़म, वाइन है, दारू है, सब बढ़िया याशी हो रही है इसमें। खैर वो तो यार अलग चीज़ है, मतलब याशी मतलब बढ़िया चीज़ है, इसमें बढ़िया मामला है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इस ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हो, ताकि अगर आपको कर्नाटका का टूरिज्म घूमना है तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छे तरीके से आपको घुमा सकते हैं। जैसे राजस्थान की एक है महाराजा एक्सप्रेस, राइट, उसी टाइप का है। मैं तो यार घूमूंगा यार, एक बार बस हो जाए कहीं कुछ सेटलमेंट, फिर तो घूमना बनता है, कि घूमने से काफ़ी चीज़ आती है इंसान को ना। तो दिस इज़ दैट्स ऑल। अगर देखा जाए तो आज का पेपर में ऐसा कुछ, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।